हर हर महादेव। हम आप लोगों के बीच में एक शिव भक्ति की कथा सुना रहे हैं। कथा मेरा कैसा लगेगा और कहाँ से मेरी कथा को सुन रहे हैं ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से, सुनने से और बोलने से भगवान सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं और इसी जरिए नाम कम से कम कमेंट में हर हर महादेव उनका लिख दीजिएगा, क्योंकि भगवान कल्याण सब पर करते हैं। बुढ़िया माँ और उसके पोते पर आधारित एक कथा है। मेरा कथा पूरा सुनिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तब कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इससे भी प्यारी प्यारी कथा सुनने को आप लोग को मिले। मेरी कथा मेरी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में बुढ़िया माँ रहती थी अपने पोता और पोती के साथ में। उसका बेटा बहू नए में बच्चे को जन्म देते ही बहू मर गई। अब कुछ दिन के बाद उसका भी बेटा भी मर गया। पति तो पहले ही बहुत पहले मर चुका था। पोता और पोती के साथ वो रहती थी, महादेव का पूजा करती थी। अब उम्र ऐसा हो गया था कि वो मंदिर भी नहीं जा पाती थी कि पूजा कर पाए, तो घर में ही एक छोटा सा फोटो रखी थी और उसी से महादेव का पूजा करती थी। सुबह उसका एक नियम था कि सुबह 4 बजे ही उठ के वो महादेव को पूजा करके ही बच्चे लोग को जैसे तैसे खाना बना के खिलाती थी। पर गांव वालों को ये भी चीज़ हजम नहीं हो रहा था। सभी गांव वाले बोलते थे क्या फ़ायदा है महादेव का पूजा करके, महादेव करने थोड़े आते हैं, बेटा बहू भी मर गया, पति भी मर गया, पूरा जीवन महादेव का पूजा ही की, दुख इतना ज़्यादा मिल रहा है फिर भी महादेव का पूजा नहीं छोड़ रही है। सारे गांव लोग जहाँ खड़े होते थे सिर्फ बुढ़िया का ही बात होते रहता था। गांव वाले लोग पर फिर भी बुढ़िया किसी का बात को ध्यान नहीं देती थी। वो सिर्फ महादेव का ही पूजा करती थी। उसका मन महादेव में ही लगा रहता था। बोलती थी जब होगा जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा, कह के वो बात को ख़त्म वहीं पर कर देती थी। पर गांव वाले कहाँ सुधरने वाले थे। गांव वाले परेशान हो जाते थे, क्या फ़ायदा। फिर बुढ़िया को बोलने लगे तुम्हारे बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, पति भी मर गया, अब तुम्हारा भी उम्र जाने का यहाँ हो गया है, पोता पोती है कौन देखेगा, इतना क्यों पूजा करती हो तुम महादेव का। महादेव तुमको करने वाले नहीं आएंगे, करने के लिए नहीं आएंगे, करना है तो तुम्ही को कुछ करना होगा। वो बोलती थी ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा, कह के बात को वहीं पर ख़त्म कर दे। गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी क्या थे, वो डॉन, एक नाम से एक डॉन थे। मतलब गांव में उनका एक चलता था, उनके नाम से सब लोग डरते थे। नाम का सेठ जी थे, पर सबसे ज़बरदस्ती छीन के काम करना उनको अच्छा लगता था। सबको दुख देकर उनको खुशी मिलता था सेठ जी को। गांव वाले डरते थे, उनका नाम लेके ही सब लोग डर जाए। वो जो कहते थे वही गांव वाले लोग करते थे। और सेठ जी का नज़र था बुढ़िया का घर पर कि वहाँ पर घर तोड़ के एक मंदिर बनाएंगे भोले बाबा का। तो वो हमेशा भोले बाबा वो बोलती थी कि हम यहाँ पर हम महादेव का पूजा करते हैं, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर, तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा। महादेव तो मन में रहते हैं, महादेव तो हर जगह हैं, मेरा ही घर उजाड़ के तुमको क्यों मंदिर बनाना है। वो सेठ जी से कहती थी। सेठ जी कहाँ मानने वाला था। वो उसके घर जाके बाद में क्या किया कि अपने आदमी को भेज के उसका घर का सारा सामान निकलवा के रोड पर फेंकवा दिया। बोला कि तुम सुधरने वाली नहीं हो, तुम मानोगी नहीं, हम मंदिर ही तो बनवा रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं कि तुम बनाने नहीं दे रही हो। तो बुढ़िया बोली कि पूरा जगह तो खाली है, तुमको बाकी घर छोड़ के मेरा ही घर दिख रहा है मंदिर बनाने के लिए, इतना जगह खाली है, तुम्हारा खुद का घर ज़मीन है तो तुम उसमें बनाओ। एक बुढ़िया लाचार को तुम क्यों परेशान कर रहे हो। तुमको क्या एक खुशी मिल रहा है कि एक बुढ़िया लाचार अपने बच्चे को लेके, छोटे छोटे बच्चे लोगों को कहाँ लेकर जाएगी। तुमको परेशान करना अच्छा लगता है। महादेव तुमको कभी खुश नहीं रहने देंगे। तुम भले ही उन्हीं का मंदिर बना रहे, तभी महादेव तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। ये कहती थी। अब बुढ़िया लेके चली गई। हाँ, जाके एक पेड़ के पास बैठ गई। पोता पोती बोला कैसे गंदे हैं सेठ जी कि हम लोग किताब भी नहीं छोड़े, सब कुछ बर्तन सर्तन सब तोड़ दिए। दादी हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे हम लोग। गांव वाले भी कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि हम लोग को रख पाएँ। एक आदमी आया कि चलो तुम हम लोग के घर रहना, हम ही लोग के घर खाना, बुढ़िया माँ आप मेरे घर थोड़ा बहुत काम कर देना। तब सेठ जी को पता चला कि एक आदमी बुढ़िया का सहारा दे रहा है। वो आके उसका बच्चे को मारने लगा, उसका भी हाथ पैर तोड़ दिया। बोला कि किसी का भी
जैसी हिम्मत, इतना हिम्मत हो गया कि हम जिसको निकाल दे वो अपना घर में शरण दे दे, उसको मतलब मार के भगा दिया वहाँ से, पैर भी तोड़वा दिया कि कोई नहीं रखे बुढ़िया माँ को। देखते हैं ये कहाँ जाती है, कब तक इसका घमंड टूटता नहीं है। हम मंदिर ही बना रहे हैं फिर भी इसको अच्छा नहीं लग रहा। बुढ़िया माँ बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, अपने पुत्र से बोली कोई बात नहीं, हमारे महादेव साथ देंगे, आज नहीं तो कल तो जरूर साथ देंगे। तब तक उसी रास्ते से एक आदमी निकलते जा रहा, हर हर बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव करते ही आ रहा था। तब तक बुढ़िया माँ का नज़र पड़ा तो बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोला बेटा कुछ नहीं, हम तो महादेव के भक्त हैं। आप लोग बहुत दुखी हैं बुढ़िया माँ, क्यों क्या हुआ? अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? घर नहीं है क्या तुम्हारा? तो बोली कि मेरा तो घर है, मेरे गांव में एक सेठ जी हैं, हम लोग को निकाल दिए हैं, बोले हैं कि यहीं पर महादेव का मंदिर बनेगा, तो क्या महादेव इससे खुश होंगे? तो उस बोला कि जो था साथ में वो आदमी जो था बोला कि नहीं, महादेव इससे खुश नहीं होते हैं, मन की पूजा से खुश होते हैं। मन जबरदस्ती किसी को घर से निकालने से महादेव खुश नहीं होते हैं। तो बुढ़िया माँ बोली कि हम उसको यही समझा रहे हैं, वो तो समझ नहीं रहा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम बहुत भले हो, इस गांव के नए आए हो। तो वो बोला कि मेरा नाम शंभू है, हम इस गांव में नए हैं, गांव गांव में घूमते हैं और महादेव का प्रचार करते हैं। तो वो बुढ़िया माँ बोली बहुत अच्छा है कि तुम महादेव का प्रचार, तुम नौजवान लड़के हो, तुम्हारी बात को कौन मानता है? मेरा जीवन तो महादेव में बीत गया तो कोई माना ही नहीं। अब महादेव भी, भोले बाबा भी मेरा बहुत परीक्षा लिए, मेरे बेटे बहू मुझसे छीन लिए, शुरू बच्चे मेरा अपना बेटा को जन्म दिए तो पति छीन लिए, कैसे भी पोस पाल को बेटा को बड़ा किए, शादी किए, शादी करने के 4 साल के बाद मेरा बेटा को भी छीन लिए, बहू को भी छीन लिए। महादेव बहुत परीक्षा लेते हैं मेरा, फिर भी हम परीक्षा से उनका पीछे नहीं हटेंगे, देखते हैं कब तक वो परीक्षा मेरा लेते हैं। शंभू बोले कि अब तुम बुढ़िया माँ आपका परीक्षा खत्म हो गया है, चलो देखते हैं तुम्हारा कौन तुमसे छीनता है, चलो हम तुम्हारे घर रहते हैं। गांव वाले लोग भी समझाने लगे, शंभू तुम परेशान हो, जानते नहीं हो कि सेठ जी कैसा है, जान जाएंगे तो तुमको मारने लग जाएंगे, तुम्हारे घर वाले को परेशान कर। तो शंभू बोला कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम तो महादेव का परम भक्त हैं, हम किससे क्यों डरे? जब मेरे सर पर महादेव का हाथ हो, मेरा कोई बाल बाका कैसे कर सकता है? जो कि वो खुद ही महादेव था, पर वो दुनिया को यही बता रहा था कि मेरे सर पर महादेव का हाथ है। बुढ़िया माँ को और उसके पोता पोती का हाथ पकड़ के लेकर घर में गया। तब तक सेठ जी को पता चला कि बुढ़िया माँ के घर में घुसा दिया है, कोई लड़का, नया लड़का आया है, शंभू नाम है। वो दौड़े दौड़े अपने आदमी को लेकर आया, बोला कि तो बोला कौन है तुमको, तुम्हारा मदद कौन किया है? बुढ़िया माँ उसको बाहर निकालो। तो शंभू बाहर आया, बोला कि क्या है, हम मदद किए हैं, बोलो हमसे बात करो कि क्या है, तुमको क्या परेशानी है? बुढ़िया माँ के घर में घुसा दिए तो तुमको क्या दिक्कत है, हमसे बात करो। तब सेठ जी बोले कि हमको परेशानी नहीं है, हमको यहाँ महादेव का मंदिर बनाना है, इसको कितना दिन से समझा रहे थे, निकाल ही नहीं रहता, आज जबरदस्ती। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुमको पता नहीं है कि हम कौन हैं? मेरे गांव में चलती है, मेरे नाम से लोग थर थर काँपते हैं, तुमको पता नहीं है कि हम हैं कौन? वो बोला हम तुम कोई भी हो, उससे क्या करना है, हमको उससे मतलब नहीं है, बस हम बुढ़िया माँ का मदद करने के लिए आए हैं, आज बेसहारा है, वो कहाँ जाएगी, इसलिए मदद करने आए के लिए। हमको तुमको जानकर करना क्या है? शंभू ये बात बोला। अब सेठ जी को इस बात पर आया गुस्सा कि ये मेरे ही सामने मेरा बेइज्जती कर रहा है। अपने आदमी से बोला कि इसको मारो। मारने जैसे गए, महादेव ऐसे मतलब ऐसे किए, सारे लोग उड़ के गिर गया, मतलब जो उसका आदमी था गिर गए, गिर के उसके बाद में हाथ पैर टूटा, सब भागने लगे। फिर सेठ जी बोला कि तुमको देख लेंगे, हम आ रहे हैं घर से कुछ और आदमी को लेकर, बंदूक लेकर, तुमको हम देख लेते हैं, तुम्हारा बहुत हिम्मत हो गया है, तुम्हारा उंगली में इतना शक्ति है कि तुम लोगों को मार के गिरा दे रहे हो। फिर वो कह के चला गया सेठ जी। फिर बुढ़िया माँ बोली कि मेरा तो घर में कुछ नहीं है, बच्चे मेरे भूखे हैं, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, बर्तन भी सब टूट फूट गया है, क्या बनाएं बेटा कि अपने बच्चे को खिलाएं? और तुमको भी शायद भूख लगा होगा, तुम भी बहुत दूर से चल के आ रहे हो। तो शंभू बोला कि हाँ माँ, हमको भी बहुत तेज भूख लगा है, क्योंकि हम भी बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, इसलिए थक गए हैं, मुझे भी कुछ खाने खिला दो तो अच्छा रहेगा। तो बुढ़िया माँ बोली खिला तो हम जरूर देते, पर घर में कुछ भी नहीं है।
तो शंभू बोला कि माँ एक बार किचन रसोई घर में जाके देखो, कुछ तो होगा। तो बुढ़िया माँ बोली कि बेटा तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो, अभी तो सेठ जी सब तोड़ तड़ के गए हैं, तो घर में एक बर्तन भी ढंग का नहीं है, राशन तो दूर का बात है। तो शंभू बोला कि माँ एक बार रसोई घर में जाके देखो तो सही है कि नहीं है। बुढ़िया माँ गई तो एक डब्बा पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें पूरा डब्बा खोली तो पूरा डब्बा चावल से भरा हुआ था। फिर बुढ़िया माँ खुश हो गई, या समझ में ही नहीं आ रहा था बुढ़िया माँ को कि चावल भरा तो भरा कैसे। फिर उसके बाद में अपने आप ढक्कन बंद हो गया, फिर ढक्कन खोली तो देख रही कि उसमें दाल भरा हुआ है। फिर निकाली, ऐसा ही डब्बा में सब कुछ बंद होते और निकालते जा रहे थे, सब कुछ भर गया। फिर बुढ़िया माँ खुशी से बनाई खाना, बहुत खुशी खुशी खाना बनाई और अपने पोते को आए और शंभू को खाना खिलाई, अपने खाई, खुशी खुशी मतलब रहने लगे लोग। फिर दूसरे दिन सेठ जी आया, उसके बाद आकर बोल रहा है कि आओ तुम बाहर निकलो शंभू, देखते हैं कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ। बंदूक के नोक पर तो सभी लोग डर जाते हैं, तुम्हारा भी मतलब पतली गीला हो जाएगा, तुम भी अब हालत तुम्हारा खराब हो जाएगा, आओ बाहर आओ। शंभू आया, खुशी खुशी चेहरा पर मुस्कान लेकर आया और बोला कि अब तुमको क्या दिक्कत है, तुमको जहाँ मंदिर बनाना है बनाओ, यहाँ पर माँ को, बुढ़िया माँ को परेशान करके तुम मंदिर बनाओगे तो हम कभी खुश नहीं होंगे। वो बोला, शंभू बोला। तो सेठ जी बोला तुमसे खुशी से क्या करना है। तो शंभू बोला हम मेरा कहने का मतलब कि महादेव खुश नहीं होंगे, तुम किसी को परेशान करके अगर मंदिर ही मंदिर बनाओ तो सबका सहयोग से बनाओ, सबके खुशी से बनाओ तो हम खुश हो जाएंगे। बोला तुम बार बार अपने को क्यों कह रहे हो। तो बोला कि नहीं, मेरा कहने का मतलब महादेव खुश हो जाएंगे। तो वो अब सेठ जी सुनने वाला कहाँ था, बस वो बंदूक चलाया, जैसे बंदूक चलाया बस उसका बंदूक के जगह पर सांप उसके हाथ में पकड़ा गया। उसको दिख रहा है कि सांप, सभी लोगों को दिख रहा है कि सांप मतलब घेर लिया है सब, मतलब सेठ जी के हाथ में। और वो सांप पकड़ के मतलब वो डंक इसके सर पर मार दिया सेठ जी को। उसके बाद वो सेठ जी वहीं पर मर गया। उसके बाद तब बुढ़िया माँ को समझ आया कि ये कोई और नहीं महादेव ही हैं, जो शंभू के रूप में है, ये हम साक्षात महादेव ही हैं, हम लोग का मदद महादेव ही करने आए हैं। तब बुढ़िया माँ बोली कि बेटा अगर मेरी पूजा पूरा जीवन में कभी भी सच्चा हो तो तुम अपना असली रूप में आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे भोले भंडारी हैं और मेरी महादेव हैं। अपनी एक बार असली रूप में आओ, क्योंकि तो गांव के सभी लोग सेठ जी से डरते थे, तुम्हारे आंखों में डर नहीं था, सिर्फ चेहरा पर मुस्कान था। तो हो ना हो तुम मेरे भोले भंडारी ही हो। तब शंभू सच रूप में अपना महादेव के रूप में आया और बोला कि हाँ माँ, हम वही भोले भंडारी तुम्हारे हैं, महादेव हैं, तुम्हारी पूजा से हम बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं। बोलो माँ तुमको क्या चाहिए। सभी गांव वाले लोग खड़े होकर देखने लगे, बोले कि बुढ़िया माँ का पूरा जीवन महादेव का पूजा की, हम लोग कितना मजाक उड़ाए, सच में महादेव उनका मदद करने के लिए आ जाए। सब कुछ छीनने के बाद भी बुढ़िया माँ टूटी नहीं, महादेव के पूजा से विश्वास उसका डगमगाया नहीं कि आज साक्षात महादेव मदद करने के लिए आ गए। महादेव आज बुढ़िया माँ के कारण हम लोग गांव वाले धन्य हो गए कि महादेव का दर्शन करना मिल गया हम लोग को। तब सभी लोग बुढ़िया माँ के चरण पर गिरे। तो बुढ़िया माँ बोली कि मेरा क्यों गिरना है, तो साक्षात जो महादेव दिख रहे हैं उनके चरण पर गिरिए, उनसे जीवन आपका सफल होगा। तब महादेव के चरण पर सभी लोग गिरे। अब बोले कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम बुढ़िया माँ का पूजा का हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो हम लोग को क्षमा कर दीजिए। हम लोग भी आज से आपकी पूजा और भक्ति ऐसे ही जैसे बुढ़िया माँ पूरा जीवन की है वैसे हम लोग भी करेंगे। तो हम यही महादेव से कहेंगे कि हे महादेव, जितने सारे आपके भक्त हैं और शिष्या बहना हैं, सभी पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो आपका पूजा करता हो और जो आपका नाम लेता हो, भगवान वैसे ही दया दृष्टि आप बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका ज़रूरत हर आदमी को है, क्योंकि दुखी हो या सुखी हो हर इंसान को आपकी ज़रूरत है। तो सब पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हर हर महादेव। मेरी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।